जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि बिना गद्दी के संकट काटने का क्या परिणाम होता है और क्या हमें बिना गद्दी के संकट काटने चाहिए। तो इसी से संबंधित ये वीडियो है। वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और आप जो अपने जीवन में गलतियां कर रहे हैं, आपको अपनी गलतियों को सुधारना है। अगर आप अपनी गलतियां नहीं सुधारते हैं तो आने वाले समय में केवल आपके पास दुख होगा और पछतावा होगा, इसके सिवा आपके पास कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, जब आपको गद्दी दी जाती है तो उसके कुछ ना कुछ आपको नियम बताए जाते हैं गुरु के द्वारा। तो जो नियम होते हैं उन नियमों का आपको पालन करना होता है। अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं तो आप संकटों से बचे रहते हैं। लेकिन जब हम बिना गुरु आदेश के, बिना गुरु के होते हुए, केवल मात्र एक शक्ति के आने से, या अगर हमारे शरीर में शक्ति ना भी आती हो लेकिन हम बहुत पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, मान लीजिए हम बहुत सालों से पूजा पाठ करते हैं और भगवती में अखंड विश्वास हम रखते हैं, तो ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति संकट में होता है तो आप संकट वाले व्यक्ति को देख करके आपका जो मन है वो द्रवित हो जाता है, आप भाव विभोर हो जाते हो। तो ऐसी स्थिति में आप ऐसे कार्य कर बैठते हो जो आपके अनुकूल नहीं होते हैं। अब जिन बच्चों को सवारी आती है, और सवारियाँ क्या करती हैं, जब आपके शरीर में सवारियाँ होती हैं तो शक्तियों की एक परंपरा है कि जब भी उनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कारण से पीड़ित होता है, चाहे उसकी शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, भौतिक पीड़ा हो, अगर वो आकर के सवारी वाले व्यक्ति को अपनी परेशानी बताता है तो शक्ति हमेशा क्या करती है, शक्ति कुछ नहीं सोचती है, शक्ति अपना कार्य कर देती है। अर्थात जो भी उसका संकट होता है या तो उसका उपाय बता देती है या स्वयं से संकट काट देती है। और जब ऐसा होता है तो जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसका संकट कट जाता है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के शरीर पर सवारी होती है या जो पूजा पाठ वाला व्यक्ति होता है, अगर वो भी संकट का निवारण कर देता है या किसी भी प्रकार से वो संकट को हटा देता है, तो उसके साथ में सबसे बड़ी जो परेशानी शुरू होती है वो ये होती है कि उसके घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं और जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और घर में उसके परेशानी शुरू हो जाती है। उसके घर में सबसे ज़्यादा, अगर वो किसी की बीमारी का इलाज करता है, मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उससे आकर के अपनी परेशानी बताता है कि मैं बहुत बीमार रहता हूँ, ठीक नहीं रहता, तो वो उसकी परेशानी को दूर कर देता है। तो जिसने, जो व्यक्ति है जिसके ऊपर सवारी है या पूजा पाठ वाला व्यक्ति है, तो उसके साथ क्या होता है कि वो पीड़ित व्यक्ति ठीक हो जाता है, उसके घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और वो बीमारी से इतना परेशान हो जाता है कि वो बीमारी उसके घर से कई कई साल तक नहीं जाती है और घर में जो पैसा आता है वो पैसा उस बीमारी पर लगता जाता है। और कई बार वो बीमारी ऐसी होती है कि जब आप टेस्ट कराने के लिए जाते हैं अपने घर के परिवार के सदस्य के, या अगर आपको ही वो बीमारी लग जाती है, आप अपना भी टेस्ट कराने जाते हो, तो आपके जो मेडिकल टेस्ट होते हैं उसमें आपकी कोई भी बीमारी नहीं आती है, आप पूरी तरह से स्वस्थ आते हो। वहाँ पर टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, आपके सामान्य आते हैं और डॉक्टर आपको ये कह कर के वापस घर भेज देते हैं कि आपको कोई भी बीमारी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बीमार महसूस करते हो, आपका शरीर नहीं उठता है, आपकी पूरे शरीर में दर्द बना रहता है, आलस्य बना रहता है, आपकी आंखें नहीं खुलती हैं, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप काम नहीं कर पाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है, वास्तविक रूप से आपको कोई भी पीड़ा नहीं होती है, आपके शरीर पर वो पीड़ा है जो आपने सामने वाले व्यक्ति की ठीक की थी और वापस से आपको वो पीड़ा
आपको मिल जाती है। तो इसीलिए ये संकट, दिक्कत, परेशानी आपको मिलती है। क्यों? क्योंकि आपने बिना गद्दी के, बिना भगवती के आदेश के, बिना गुरु के आदेश के आपने ये कार्य किया था। क्योंकि जिस समय पर एक व्यक्ति गद्दी पर बैठता है तो शक्ति की जिम्मेदारी ये होती है, शक्ति ये वचन करती है कि मैं संकट काटूंगी और उस संकट को मैं ले जाऊंगी और तुझ पर कोई पीड़ा या परेशानी नहीं आने दूंगी। और उसके साथ साथ में कुछ विधि विधान होते हैं जो एक भगत फॉलो करता है, जिसका एक भगत पालन करता है, तब जा कर के ये सब कार्य हो पाते हैं। क्योंकि दरबार लगाना एक छोटा शब्द है, लेकिन इसके पीछे की जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है, वो बहुत गूढ़ होती है। और एक भगत को रोज प्रतिदिन एक ना एक जिम्मेदारी को पूरा करना होता है। हर दिन के हिसाब से उसका एक दायित्व होता है, एक शक्ति का आदेश होता है। जब वो उसको पूरा करता है तो वो संकटों से बचा रहता है। और आपको कुछ ज्ञान नहीं होता, आपको कोई नियम का पालन नहीं होता, आपको गुरु के द्वारा गद्दी नहीं मिलती, शक्ति का कोई आदेश नहीं होता, उसके बावजूद आप भाव विभोर होकर के ये कार्य कर बैठते हैं और अपने एक अच्छे खासे जीवन को, हंसते खेलते जीवन को आप बर्बाद कर लेते हैं, वो भी किसी की पीड़ा के कारण। क्यों? क्योंकि आपका जो दिल है, जो आपका हृदय है, वो बहुत कोमल है और किसी की पीड़ा को नहीं देख पाता है। तो अगर आप भगत बनना चाहते हैं, अगर आप वास्तविक रूप से किसी की पीड़ा हरना चाहते हैं, तो आप हमेशा एक बात याद रखना कि किसी की पीड़ा जब हम लेते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमको पीड़ा ना मिले। अगर हम किसी की पीड़ा लेते हैं तो उसके बदले में उस पीड़ा का कुछ अंश हमको भी झेलना पड़ता है, लेकिन कुछ अंश भगत को झेलना पड़ता है। लेकिन जो भगत नहीं है, जो चौकी दरबार नहीं चलाता है, उसको वो पूरा 100 का 100% झेलना पड़ता है। और जब वो 100 का 100% झेलता है तो उसका जीवन नरकीय हो जाता है। और ये वीडियो उन सब के लिए बहुत ही लाभकारी होगा जो ऐसी गलती कर चुके हैं और आज इस गलती के कारण घोर पीड़ा में हैं, घोर कष्ट को झेल रहे हैं। और ऐसे भी लोग हमने अपने जीवन में देखे हैं, क्योंकि रोज़ हम नए नए लोगों से मिलते हैं, कि उन्होंने किसी का संकट काटा और उनके जीवन में एक ऐसी बीमारी आई है जिसका कोई भी निदान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बीमारी नहीं लगेगी, आपको वास्तविक रूप से बीमारी लगेगी, लेकिन अगर संकट चढ़ेगा तो बीमारी नहीं आएगी। और अगर वास्तविक रूप से बीमारी लगेगी तो उसका कोई भी निदान नहीं होगा। और वो बीमारियां ऐसी होती हैं कि मेडिकल साइंस भी उस बीमारी को नहीं समझ पाता है। ये एक तरह की गुप्त बीमारियां होती हैं जिनका कोई भी संसार में इलाज नहीं होता। तो आप इस बात को जानते हुए, समझते हुए ही आप इस क्षेत्र में प्रवेश कीजिए, अन्यथा आप केवल भक्ति कीजिए, अपने इष्ट आराध्य को मनाइए। भक्ति से सब कुछ संभव है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।